तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी संयुक्त का खोया हुआ आदमी ये पाठ पढ़ने वाले और समझने वाले हैं। तो चलते हैं। पहला परिच्छेद हमारा इस प्रकार है कि कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्ते ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। लेकिन कई वर्षों की बात है, जैसा कि एक गांव था पुराना, उसमें एक आदमी कहीं से आया था और उसे देखकर कुत्तों ने उसे जब देखा तो उन्हें जो है कोई पागल लगा, तो उस पर भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात ये थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ नहीं बोल रहा था। यानी गांव के बच्चे भी वहाँ थे और वो उसे सता रहे थे और वो उन्हें कुछ नहीं बोल रहा था। संयोग से किसी भली आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उससे में गरिमा के चिन्ह दिखे। इन्हें कुछ जब वो आदमी गांव का खोए हुए आदमी के करीब गया तो वो उसे अजीब सा लगा। उसके चेहरे पर जो है गरिमा के चिन्ह नज़र आए। इन्हें उसके चेहरे पर एक महत्वपूर्ण चिन्ह नज़र आए। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आंगतुंग भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। यानी उस आदमी ने जो है खोए हुए आदमी से पूछा, उसका नाम उसका पता पूछा, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। दूसरा परिच्छेद। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। इतना जो है उसकी याददाश्त हो चुकी थी। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। यानी उसे नाम भी पता नहीं था उसका और उसका पता भी नहीं पता था। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। यानी उसे अपनी जात भी पता नहीं थी, अपना धर्म भी पता नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी पहचान थी जो उसे अपना सब बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वो खोए हुए आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। यानी इस प्रकार जो है, जब उसे लोगों ने देखा पहली मर्तबा तो उन्हें लगा कि ये तो अपना सा लग रहा है और उसे अपने गांव में रख लेने का फैसला किया गया और वो आदमी जो खोया हुआ था वो गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद हम अगला जो है इसमें परिच्छेद देखते हैं। अगला, खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि इतना खोया उसकी पूरी स्मृति लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम ये तो हमने देख लिए। अगला परिच्छेद कि वे आसपास ऐसे चलते थे जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। हाँ, खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी।
क्या थी? मीठी थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंस उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। यानी कि हर कोई उससे जो है बहुत प्रभावित हो गया था। गांव के बच्चे और गांव के जो गाय भैंसे सब जो है उसके जो है प्रभावित हो गई थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी और खींच चले आते। गांव के बड़े बुजुर्ग को भी उसके गीत उनकी युवा अवस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब वो खोया हुआ आदमी वहाँ आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अन्य अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे। अब जैसा कि बहुत सारे जब किसी को जो है कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है तो वो इंसान और भी जो है खुश रहने लगता है। तो उसी तरह जो है सभी लोग खोए हुए आदमी के आने की वजह से जो है खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। कुत्ते उसके आसपास इस तरह चलते थे जैसा उसके कोई बॉडीगार्ड हो। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को अपना सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। एक वृद्धा थी, यानी एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया ने उस खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया कि मुझे एक सपना आया है कि जो है मेरा जो एक बेटा था वो कहीं खो गया था बचपन में। अब जो है तो ये सुन के ही उसने जो है उस बुढ़िया को अपनी माँ मान लिया और खोया हुआ आदमी उसके साथ जो है रहने लगा और वृद्धा को लगा कि मेरा जीवन अब धन्य हो गया, यानी उसे खोया हुआ उसका बेटा मिल गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। इस तरह जो है धीरे धीरे करके जो है गांव वालों को खोए हुए आदमी के गुण नज़र आए। वो पशु पक्षी मतलब परिंदों से और जानवरों से बातें करता ऐसा लगता, और आंधी तूफान आने से पहले जो है वो लोगों को आगाह कर देता था। टिड्डियाँ और कीड़ों के जो है हमले से जो है गांव वालों को पहले ही बता दिया करता था। ये भविष्यवाणी गांव वालों को जो है मुसीबत से बचा लिया करती थी। तो इससे जो है लोग ये मानते थे कि ये कौन से देवता से जो है बातें करता है। तो उसी इस पे जो है खोया हुआ आदमी सबका चहेता बन गया। अब हाँ आगे का देखते हैं। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। इन्हें दलित और कुछ मुसलमानों के घर नदी के किनारे, गांव के किनारे बसे हुए थे। तो खोए हुए आदमी ने कुछ जाति के लोग उनसे भी अलग रहते थे तो उनसे जो है दोस्ती कर ली और
उनके दैनिक कामों में उनकी मदद कर दिया करता था। उसके कर्तव्य समझता था, उनको उनके जो है उनके जो कर्तव्य है, उनके हक है, उनको समझाता था, उन्हें अधिकारों के बारे में बताता था। और देखते देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। इन्हें लोगों पे जो है जुल्म होता था, ज़्यादती होती थी, वो धीरे धीरे बंद होगी, क्योंकि खोए हुए आदमी ने उनको अपने हक के बारे में लड़ने के लिए जो है तैयार किया। उनके बारे में जो है बताया कि उनके हक, उनके अधिकार क्या क्या है। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, आपस में जो है सभी जाति के जो है आपस में भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा देते। उनके उससे आने से गांव में एक बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। इन्हें पहले जो है गांव की हालत अच्छी नहीं थे। उसके आने के बाद कुछ जो औरतें थे, स्त्रियों को जो है अपने अधिकार के बारे में बताया, लड़ना सिखाया। और गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज़्यादतियों से खिलाफ एकजुट हो गई। इन्हें अधिकारों के बारे में मालूम होने के बाद वो पुरुषों की तरफ से जो ज़्यादती जो होती थी तो उसके लिए खिलाफ एकजुट हो गई। और खोए हुए आदमी के समझाने पर असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों का महत्व देने लगी। इस गांव से करीब कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। इन्हें गांव से जो है दूरी जो थी उसकी 3 दिन की थी। और गांव में खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता था, कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही कुछ अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। इन्हें खोए हुए आदमी ने गांव वालों से कहा कि बीज और खाद की दुकानें जो है अपने ही गांव में कुछ खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। अब देखिए, वो खोया हुआ आदमी दूसरों के खेतों में जाके उनकी मदद किया करता था। और इसी तरह गांव की जो है गांव के अंदर जो तालाब थे मछलियों से भर गए। और गांव के जो पेड़ थे वो फलों से लद गए, भरपूर हो गए। और खेतों में जो है फसलें जो है वो लहलहाने और हरी भरी हो गई। मौसम अच्छा बना रहा। ये सब इनका श्रेय जो गांव वालों ने उस खोए हुए आदमी को दिया। और जैसे जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी, ऐसा गांव वालों को लगता था। किसी के उपस्थिति में, किसी की हाज़िरी में जो है एक बरकत सी होती है। उसी तरह गांव वालों को भी लगा कि ये इसकी बरकत है, कि धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे वो सभी का चहेता बन गया, लोकप्रिय हो गया। और पड़ोस के अन्य गाँवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। जो अन्य गाँव के पड़ोस के लोग थे वो भी जो है उसके चहेते बन गए, तारीफ़ करने वाले बन गए। आगे देखिए, शुरू में कुछ लोग ने उससे प्रश्नवाचक चिन्हों से देखते, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। पहले लोग उसे जो है अजीब तरह से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके जो ना चाहने वाले, उसको ना पसंद करने वाले भी उसके प्रशंसक, उसके तारीफ़ करने वाले बन गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। यानी
लोग समझते थे कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, लेकिन वह जो है कहता था कि ये जितना भी कुछ होता है ये आपकी सफलता का, आप कठिन परिश्रम करोगे तो उसका परिणाम होता है ये। वह लोगों से कहता आप सबके पास भी वो शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों से लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वो दिन भी आज पहुंचा। एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। एक रात ऐसी आई कि मौसम ख़राब हो गया, बादल जो है गड़गड़ाहट बादलों की जो है और आसमान में जो आकाश में बिजलियाँ कड़कने लगी, और जो सूरज था तो सूरज भी दिन में भी जो है आकाश में जो है रात में भी जो दिन का भ्रम, यानी रात में ऐसा लग रहा था कि दिन है, क्योंकि दिन उत्पन्न कर दिया। इस तरह जो है फिर वज्रपात जैसी भयानक कड़कड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की दुखी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा, मतलब खराब रहा। लोगों का कहना था कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां, दरवाज़ों की झुर्रियों में से घुसकर वह सभी घरों में समा गई। इस तरह जो है आखिरी बारी आप देखिए थी। और बादल में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस बाद में पता चला कि ये शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका है। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गाँव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव की कुत्तों की आँखों में भी आंसू थे। इन्हें अगली सुबह जो है मौसम साफ हो गया। गांव वालों ने देखा कि वो खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं रहा और उसका पता कहीं नहीं चला। सभी जगह जो है तलाश किया, लेकिन और जो भी गांव के लोग थे, गांव के बच्चे, गांव के कुत्तों, सभी जो है उदास हो गए थे उसके जाने की नहीं दिखने की वजह से। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकों अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएंगी। लेकिन आपको असली बात बताना मैं भूल ही गया। लोग खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के कामों से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। इस तरह जो है ये खोया हुआ आदमी पार्ट को हमने समझे। अब अगले वीडियो में जो है इसका स्वाध्याय हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।